दोस्तों आज इस वीडियो में हम मई महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन बनी है। देखिए, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात हो रही है और इसके अंदर मेंस डबल का जो पेयर है उसमें गोल्ड मेडल कौन सी जोड़ी ने जीता है वो हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों आप इनको देख सकते हो। इन दोनों ने 30 अप्रैल को इतिहास रच दिया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ये भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। पहला इन्होंने ये बैडमिंटन गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। किसके अंदर किया है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कौन सी जोड़ी ने जीता है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में है, चीन का पहला विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बना है चाइना का। राइट आंसर हो जाएगा डिंग लिरेन। ए इज द करेक्ट आंसर। ये है डिंग लिरेन। ये विश्व शतरंज चैंपियन या फिर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन गए हैं और ये कौन से हैं? 17 नंबर की ये वर्ल्ड चैंपियन है। इसके बाद में देखिए, अभिलाष टॉमी को गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने में कितना समय लगा। गोल्डन ग्लोब जो रेस थी उसको पूरी करने के लिए अभिलाष टॉमी इंडिया से हैं, उनको कितना टाइम लगा ये हमसे पूछा गया है। इनके बारे में पूरा जानेंगे। पहले ये समय देख लेते हैं। तो टोटल 236 डेज लगे, 236 दिनों का इनको समय लगा। ये है अभिलाष टॉमी। इन्होंने क्या किया था? ये भारतीय नाविक कमांडर हैं और जिनका नाम अभिलाष टॉमी है। ये सेवानिवृत्त मतलब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इंडियन सेलर कमांडर थे ये पहले, और इन्होंने दुनिया भर में एक नॉन स्टॉप नौका दौड़ करी। इसका मतलब है कि उन्होंने धरती पर कदम भी नहीं रखा। 236 दिनों तक वो लगातार नौका दौड़ या फिर बोट रेसिंग करते रहे और ये करके इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। 236 डेज आफ्टर इन्होंने क्या किया? जमीन पर कदम रखा। यह नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कासुमी इशिकावा ने कितने ओलंपिक पदक जीते। राइट आंसर हो जाएगा 3। सी इज द करेक्ट आंसर। इनका नाम क्यों आ रहा है हमारे सामने? क्योंकि लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 3 महिला टीम पदक जीतने वाली है। जापानी टेबल टेनिस की स्टार हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और इसी की वजह से इनको डिस्कस किया जा रहा है। कौन कौन से ओलंपिक में? 2012, 2016 और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसके अंदर इन्होंने मेडल जीते। तो कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं ये हमसे पूछा गया था, तो ये इन्होंने जीते हैं 3। ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए अपने प्रायोजन को कितने वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। देखिए, आपको पता होगा इंडियन जो हॉकी टीम है उसको स्पॉन्सर कौन करता है? तो ओडिशा सरकार, जो ओडिशा गवर्नमेंट है वो उनकी स्पॉन्सर है। अब ये जो स्पॉन्सरशिप या फिर प्रायोजन है इसको कितने साल तक आगे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो समय है 10 साल। 10 साल तक अब और ओडिशा गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करेगा हॉकी को। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो इंडियन हॉकी टीम के जो प्लेयर हैं इन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी है उसके ऊपर ओडिशा नाम लिखा हुआ है। ये नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है। तो 2023 से 2033, 2023 से 2033 तक ये इन्होंने 10 साल के लिए स्पॉन्सरशिप को एक्सटेंड कर दिया है। हाल ही में स्नूकर में अपना पहला विश्व खिताब किसने जीता? स्नूकर एक गेम होता है, तो लूका ब्रेसेल इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने पहला वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह है लूका और बेल्जियम इनकी कंट्री है। मार्क सेल्बी को इन्होंने हराकर क्या जीता है? फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल जीत लिया स्नूकर के अंदर। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन है? हाईएस्ट पेड एथलीट के बारे में पूछा गया है। देखिए, एथलीट हमारे इंडिया में जो एथलेटिक्स खेलते हैं जनरली हम उनको बोलते हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो एथलीट प्लेयर को ही बोला जाता है। इसलिए वो किसी भी गेम का प्लेयर हो सकता है। वो हॉकी का प्लेयर हो सकता है, बैडमिंटन का प्लेयर हो सकता है, एथलेटिक्स का प्लेयर भी हो सकता है, फुटबॉल, हर किसी गेम के प्लेयर को एथलीट बोल सकते हैं हम अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए हाईएस्ट पेड जो एथलीट है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं वो। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 मिलियन इनको फीस दी जा रही है। सेकंड नंबर पर है लियोनल मेसी और तीसरे नंबर पर आते हैं किलियन एम्बापे। नेक्स्ट है, नेपाल ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेपाल ने 2023 में जो एशिया कप होने वाला है उसके अंदर क्वालिफाई कर लिया है। कौन सा कप जीता है? एसीसी मेंस प्रीमियर कप इज द करेक्ट आंसर। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है और इस कप को इन्होंने अपने नाम कर लिया। ये नेपाल की ड्रेस है और अब की बार का जो एशिया कप होने वाला है 2023 में उसके अंदर नेपाल की टीम भी खेलेगी। FIM वर्ल्ड जूनियर GP
वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? FIM वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, मतलब ये रेसिंग से रिलेटेड है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे अब की बार जेफरी इमैनुअल इज द करेक्ट आंसर। ये है जेफरी, और ये पहले भारतीय बन जाएंगे जूनियर जो ग्रैंड प्रिक्स है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले। 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 800 मीटर में रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, और इनका नाम था निजेल अमोस। इनके ऊपर डोपिंग के लिए बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो ड्यूरेशन है बैन की वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। ये देखिए, ये 800 मीटर के एथलीट हैं। 2012 जो ओलंपिक गेम हुए थे उनमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, और सिल्वर मेडल जीतने वाले एथलीट के लिए अब की बार बैन किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। नाम ध्यान में रखना है, निजेल अमोस। खेलो इंडिया योजना में भाग लेने के लिए कौन पात्र है? देखिए, एलिजिबिलिटी पूछी है कि खेलो इंडिया जो स्कीम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? 5 से 15, 10 से 18, 18 से ऊपर या फिर 60 से ऊपर। राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 10 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। जिन बच्चों की एज 10 से 18 के बीच में है वही बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका नाम है खेलो इंडिया स्कीम। इसमें क्या रहेगा, जो भी प्रतिभाशाली एथलीट होंगे फाइनेंशियल एड दिया जाएगा उनको। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है स्पोर्ट्स में बच्चों को प्रमोट करने के लिए। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के बारे में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 7 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का लोगो आप देख सकते हो। और इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स जो महासंघ है या फिर इसको हम फेडरेशन बोल सकते हैं, इसकी स्थापना हुई थी इस दिन। दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा की विजय थ्रो की दूरी क्या थी? मतलब दोहा में जो डायमंड लीग हुई थी जेवलिन थ्रो की, उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक जेवलिन को फेंका, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 88.67 मीटर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है नीरज चोपड़ा, और 88.67 मीटर थ्रो इन्होंने फेंक कर जो डायमंड लीग है दोहा में, उसमें स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब, जिसको हम MCC भी बोलते हैं, इसके अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कहीं अगर पूछ लें तो मार्क निकोलस। ये है मार्क निकोलस। इनको MCC के नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो बनेंगे मार्क निकोलस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2023 का आधिकारिक लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी किसने लॉन्च की? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, तो इसका ये 3rd एडिशन है। तो तीसरा जो एडिशन है वो कहाँ पर होने वाला है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर लोगो, शुभंकर या फिर जिसको मैस्कट बोल सकते हैं, टॉर्च, एंथम, जर्सी, इन सभी को लॉन्च किसने किया? वो किया है श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। ए इज द करेक्ट आंसर। ये है अनुराग सिंह ठाकुर, ये है योगी आदित्यनाथ। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इनको लॉन्च किया या फिर इनके हाथ से लॉन्च करवाया गया है। हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने ये सब लॉन्च किया है। और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। आपको ये ध्यान में रखना है कि 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये तीसरा संस्करण है। प्रवीण चित्रवेल ने किस स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की? राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों की त्रिकूद। मेंस का जो ट्रिपल जंप है उसके अंदर इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? प्रवीण चित्रवेल। कौन है प्रवीण? ये देखिए, ये हम प्रवीण। इन्होंने क्या किया है? ट्रिपल जंप में क्यूबा के अंदर 17.37 मीटर का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो रंजित माहेश्वरी का था, जिनका था 17.30 मीटर। मतलब ट्रिपल जंप के अंदर इन्होंने इतने डिस्टेंस को कवर किया। पहले था 17.30, अब इसको ब्रेक करके इन्होंने नया जो नेशनल रिकॉर्ड है वो बना लिया है 17.37 मीटर का। मैड्रिड ओपन टेनिस फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने इसे हराकर अपना खिताब बचाया? तो जेन लेनार्ड स्ट्रफ, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको सीधा यही ध्यान में रखना है कि मैड्रिड ओपन किसने जीता? वो जीता है कार्लोस अल्काराज। ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। मैक्स वेरस्टेपेन ने किस ग्रां प्री में जीत हासिल की? तो मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती है मैक्स वेरस्टेपेन ने। ये देखिए, ये है मैक्स, इन्होंने रेडबुल टीम के साथ और सर्जिया पेरेज को हराया और हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने नाम कर लिया। उम्र रशीद को किस संगठन द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है? उमर रशीद। इनको अपॉइंट किया गया है किसके चेयर के लिए या फिर किसके अध्यक्ष के लिए, ये हमसे पूछा गया है। तो बैडमिंटन एशिया के ये अध्यक्ष होने वाले हैं। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है उमर रशीद। और बैडमिंटन एशिया ने भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव उमर रशीद को
तकनीकी अधिकारी, इसका मतलब है क्या बनेंगे ये वहाँ पर? टेक्निकल ऑफिशियल्स कमेटी में ये चेयर करने वाले वहाँ की अध्यक्ष बनेंगे। इंडिया से हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना आपको। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लियोनल मेसी। दी इज द करेक्ट आंसर। लियोनल मेसी को आप जानते हो, इनको ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेसी ने अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम की ओर से वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी स्वीकार किया। इसका मतलब हो गया वर्ल्ड में बेस्ट टीम का अवार्ड भी अर्जेंटीना की टीम को ही मिला है और उस टीम के ये कैप्टन भी हैं। अब की बार जो दिसंबर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो भी किसने जीता था? अर्जेंटीना ने अपने नाम किया था। AR खलील, जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत में किस खेल संगठन से जुड़े थे? AR खलील के बारे में पूछा गया है। तो ये जुड़े हुए थे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इससे जुड़े हुए थे। इनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखना इनको, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। एंटोनियो कार्वाजल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे? तो फुटबॉल से संबंधित है एंटोनियो कार्वाजल। ये देखिए ये एंटोनियो, 93 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया। किस भारतीय फुटबॉल दिग्गज की जयंती को AIFF ग्रास रूट्स डे के रूप में मान्यता दी जाएगी? AIFF ग्रास रूट्स डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है प्रदीप कुमार बनर्जी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये हैं प्रदीप कुमार बनर्जी और AIFF ने ये अनाउंस किया है कि 23 जून भारतीय फुटबॉल के दिग्गज प्रदीप कुमार बनर्जी की जयंती को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में मान्यता दी है। PK बनर्जी बहुत ही बड़े फुटबॉलर रहे इंडिया के, तो ध्यान में रखना आपको। इन्होंने क्या किया था, 1962 के एशियाई खेलों में राष्ट्रीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था। हमारी जो इंडियन टीम थी इनको गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय गया था PK बनर्जी को। FC बार्सिलोना कितनी बार स्पेन का चैंपियन बना है? तो 27 बार बन गया है, 27th टाइम अब की बार इतिहास में। 123 साल का जो इतिहास है उसमें 27th टाइम या फिर 27वीं बार स्पेन चैंपियन बन गया है। किसका? स्पेन का चैंपियन। कौन सा फुटबॉल क्लब है? बार्सिलोना। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस पारंपरिक खेल को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? 37 जो नेशनल गेम्स हैं 2023 के, उनके अंदर कौन से गेम को शामिल किया गया है? तो सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गटका गेम है, गटका गेम को शामिल किया गया है। ये यहाँ पर पग बांध के जो प्लेयर खेल रहे हैं, इस गेम को शामिल किया गया जिसको हम गटका बोलते हैं, याद रखना इसको। 37 जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं उनके अंदर इनको शामिल किया गया है। कहाँ पर होंगे? गोवा के अंदर। दक्षिण एशिया युवा TT चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, ये हमसे पूछा गया है। तो टोटल 16 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। कहाँ पर? साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में अंशुमन गायकवाड़ द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो वह है गट्स एमडिस्ट ब्लड बाथ। ये देखिए, ये इसका टाइटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, इनके अंदर इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बन गए हैं। देखिए, जो वर्ल्ड जेवलिन की अगर हम बात करें, मेंस जेवलिन रैंकिंग की बात करें, वर्ल्ड में 1 नंबर कौन बने हैं? तो वो है हमारे नीरज चोपड़ा। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लगभग अभी जो भी इवेंट हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सबसे ज़्यादा या फिर सबसे दूर भाला जो फेंक रहे हैं उनका नाम है नीरज चोपड़ा। सबसे फर्स्ट या फिर गोल्ड मेडल इन्हीं का ही आता है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक कौन बन गया है? एडिडास बन गया है। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मैचेस देखे भी होंगे, उनमें अब आपको एडिडास का लोगो दिखाई देने वाला है। 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है मैक्स। तो मियामी और कौन सा? मोनाको, MM से दोनों किसने जीते हैं? मैक्स ने। अंबाती रायडू ने अपने कैरियर में कुल कितने IPL सीजन खेले? तो इन्होंने टोटल 14 IPL सीजन खेले हैं, जिन्होंने अब की बार अनाउंसमेंट कर दी है अपनी रिटायरमेंट की। और पहला इन्होंने सीजन खेला था 2010 के अंदर। 2023 सीजन में अपनी जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स कितने IPL खिताब जीत लिए हैं? 2023 का जो IPL हुआ है उसको जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने, CSK ने जीत लिया। इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। तो 5वीं बार इस टाइटल को अपने नाम कर लिया चेन्नई में। कौन कौन से 5 थे ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये कौन सा IPL खिताब था CSK का।
कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जीता है इंडिया ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का जो टाइटल है 2023 का, वो इंडियन टीम ने अपने नाम किया है। कहां पर हुआ था? काठमांडू में। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो अप्रैल के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैं वो है फकर जमान। ये है मेन कैटेगरी या फिर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और वुमेन्स में अगर बात करें तो वो है थाईलैंड की कप्तान नारुएमोल ताइवाई, ये इनका नाम है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि मई महीने का बताओ, अप्रैल महीने का बताओ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। तो मई के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।